की ओस्मान बतुल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो उसका टाइटल है, इंडिया ने सस्ता ऑयल खरीद कर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, पाक मीडिया सदमे में, पाक मीडिया ऑन इंडिया। चेंजिंग वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब चैनल जिन्होंने इस वीडियो को पब्लिश किया। आई थिंक सो मैंने पहले भी इस वीडियो पर रिएक्ट किया था, बट फिर भी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो सजेस्ट किया, तो चलते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है जो हमने जो पहले रिएक्ट किया था उसमें नहीं थी। आप लोगों से गुजारिश करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सो लेट्स टेक द वीडियो। कि इंडिया दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है कि जो पेट्रोल खरीदता है। पिछले साल अप्रैल 2021 से के मार्च 2022 तक उन्होंने 62.2 अरब डॉलर का पेट्रोल तेल खरीदा, लेकिन सिर्फ मार्च में उन्होंने 13.7 अरब का खरीदा। कीमतें बढ़ गई थी। उससे पहले मार्च में तकरीबन 8.4 अरब डॉलर का था। अगर उस फार्म मार्केट के तो 4 डॉलर का पर बैरल होता, यह बनता है 34.51 डॉलर पर बैरल कम। इसका मतलब ये हो गया कि उसने 24, मैं नहीं बताऊंगा कि कितने बैरल खरीदा, लंबी तफसीर हो जाती है। ठीक है। इस हिसाब से तकरीबन एक बैरल के अंदर तकरीबन 957 के करीब होता है। ठीक है। पाकिस्तान अगर ये खरीदता तो 47 रुपये कम पे खरीदता पर लीटर। ठीक है। तो आज ये 30 रुपये बढ़ाने के बजाय 14 रुपये, पहले तो सस्ता करते, फिर बाद में 14 रुपये बढ़ाना होता तो बढ़ा देते। ठीक। एक तो यह है कि इन्होंने वो उसको परसू नहीं किया, कैसे जी उन्होंने जवाब नहीं दिया था। वो भाई जरूरत तुम्हारी थी, उनकी थी। ठीक। वो कंडीशनल भी है ना मिफ्ता, इसमें से आपको डर रहा है कि हम ऐसी किसी डील में नहीं जा सकते जिसके नतीजे में हम पर सैंक्शन आयद हो जाए। एक बारी बातें किस पे होती हैं? इंडिया पे हुई, दुनिया में कहीं होती हैं सैंक्शन? रूस पे लगी हुई हैं। क्या यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन हैं? क्या किसी और की सैंक्शन है? ईरान से पूरी दुनिया पेट्रोल खरीदती रही है ना, डीजल इंडिया खरीदता रहा ना। हम अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। उन्होंने 34 मिलियन डॉलर 34 मिलियन बैरल सस्ता तेल दिया, 2 अरब डॉलर की बचत की है। उन्होंने 10 रुपए लीटर वहां कम करके अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। उन्होंने रशिया से लिया ना, उन्होंने रशिया से लिया, भारत को सुन लेना, सस्ता लिया तो रशिया से लिया, तो ये भी रशिया से ले लेना। श्रीलंका ले रहा है, ये भी ले ले। ये मिफ्ता इस्माइल को पता ही नहीं है। ये तो कैंडी लैंड वाले जो है वो गोलियां टॉफियां बेचते वजीर खजाना बन गए हैं। ये कहते हैं सैंक्शंस है, सैंक्शंस है तो भारत पे क्यों नहीं लगती, यूरोप पे क्यों नहीं लगती, श्रीलंका पे क्यों नहीं लगती? 50 दिन से ऊपर हो गया इनको आए हुए, ये अल्टरनेट पे क्यों नहीं गए? इनको नहीं पता दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं, ये इनकी नाअहली है। इसका अल्टरनेट क्या था? टर्की के दौरे करते हैं। इसका अल्टरनेट क्या था? ये पोजीशन गवर्नमेंट को मिलके बैठना पड़ेगा। वाया मीडिया निकालने के लिए आपको रशिया से ट्रेड करनी पड़ेगी। आपका सारा बिजनेस इंडिया लेके चला जाएगा। इंडिया की एनर्जी 30% सस्ती उसको मिल रही है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 30% सस्ती मिल रही है तो उनके तो टेक्सटाइल हमको उड़ा के रख देंगे। सही। अभी तक तो इन्होंने किसी ने सोचा नहीं है। आपको हर सूरत में इस तरह की डील लेनी पड़ेगी। इंडिया चाइना बेनिफिशियरी है और हम लूजर हैं। अगर हम ऑयल नहीं लेते हैं तो हमारी मार्केट भी कम्पिटिटिव नहीं होगी, हमें और डबल प्रॉब्लम होगी। नहीं खरीदता। चाइना हमारे लिए सप्लायर ऑफ गुड्स है, बायर ऑफ गुड्स नहीं है। चाइना में हमारी कोई मार्केट नहीं डेवलप होने वाली गुड्स की। तो हमें ये फैसला करना है कि हमें अपनी इंपोर्ट बढ़ानी है या एक्सपोर्ट बढ़ानी है। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें अपने बायर के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ना कि हम अपने सप्लायर के साथ बेहतर ताल्लुकात करें। जो बात आपको कही जा रही है और जिस बात से आपको बेसिकली ल्योर किया जा रहा है वो ये है कि आप इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं जो हमारे पास बहुत जरूरत है इस वक्त। देखिए, इस बात को थोड़ा समझिए। हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रही है चाइना से जिसकी जरूरत है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइनीज की इन्वेस्टमेंट ठीक है, मगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हद तक रहना चाहिए। ये बताएं कि भारत के अंदर एक तो वीडियो 3 मिनट की थी और उसमें पूरा ये डिस्कशन हुई भी थी कि यानी कि 3 मिनट 42 सेकंड की वीडियो, और उसमें ये कि ये रशिया से तेल लिया है और उन्होंने 10 रुपये सस्ता दिया है, और उसके अलावा ये अगर हम लेते तो सस्ता होता। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हमें रशिया से ऑयल नहीं लेना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हम रशिया से ऑयल परचेज भी कर लेते हैं तो क्या हम उस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास तो वो रिफाइनरीज ही नहीं है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रिएक्ट किया था, शाहिद मसूद साहब ने कहा कि हमारे पास रिफाइनरीज ही नहीं है, और अगर हम वो रिफाइनरीज को बिल्ड करने जाएं तो करोड़ों रुपए लगते हैं उसके ऊपर। क्या हमारे पास इतना बजट है इस वक्त कि हम सिर्फ कुछ पैसों, या जिस तरह वो बोल रहे हैं 14 रुपए सस्ता पेट्रोल होता,
जो इन्होंने 30 रुपए महंगा किया, जिसको बाद में 14 रुपए और महंगा कर सकते थे। तो क्या हम सिर्फ 14 रुपए पर यानी कि लीटर के हिसाब से बचत करने पर आते, तो क्या हमारे पास इतना एसेट था कि हम उसको रिफाइनरीज को बिल्ड करते? और उसको रिफाइनरीज को अगर सपोज यानी कि अगर हमारे पास इतना सरमाया भी है और आज की डेट में हम रिफाइनरीज को बिल्ड करने लगाते हैं कि हाँ ठीक है हम भी रिफाइनरीज बना दो, हम कितनी जल्दी, हम कम से कम 6 महीने साल तो लगता है एक रिफाइनरी को बिल्टअप होने में और उसको चलने में, उसको ऑपरेशनल होने के अंदर। तो 1 साल किसने देखा है? ये 6 महीने या 2 महीने या 1 महीना किसने देखा है? कल किसने देखा है? बात आज की हो रही है। हर बात पे इंडिया से कंपैरिजन ये लोग करते हैं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात की थी कि हम अगर आज से इसी वक्त से अपना बांग्लादेश से भी कंपैरिजन करना शुरू कर दे तब भी हम बहुत पीछे हैं। और जहां तक इस हुकूमत की बात है, तो इस हुकूमत ने पहले कौन सा पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया था जो ये आज करेंगे? ये बेसिकली कारोबारी लोग हैं, वो आए, उनको पता है कि ये उनका लास्ट टाइम है। उसके बाद मुझे नहीं लगता, अगर मेरे ओपिनियन को पूछे तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग दोबारा हुकूमत में आएगी। तो वो अपने चांस को, जो एक गोल्डन चांस उनको मिला, वो तो उसको अवेल कर रहे हैं। उसके बाद ये जब ये हुकूमत अगर उनको मिलती है 3 महीने 4 महीने जितना टाइम उनको मिलता है, वो ज्यादा पैसे इकट्ठे करेंगे, उसके बाद वो फॉरेन कंट्रीज में चले जाएंगे और दोबारा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वापस आना भी नहीं है। और यहाँ बैठ के वो बोलते रहेंगे जैसे कि इमरान खान एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं देंगे, और हम लोग उससे हम पहले ढोल बजाते रहते हैं, हम ढोल बजाते रहेंगे पागलों की तरह। और आवाम का क्या है, वो बस थोड़ा दिन रोएगी, मतलब हाँ महंगाई है ये वो है। मैं अपने भाई से भी कह रही थी, जब मेरे भाई ने मुझे आके बताया कि 209 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना छोड़ दो, मत चलाओ, थोड़ा पैदल चल लो, बाईसाइकिल ले लो। लेकिन नहीं, मतलब जरा से फरलांग के ऊपर भी जाना होता है तो मोटरसाइकिल की जरूरत है। पैदल चलने का इस अवाम के अंदर रवाज ही खत्म हो गया। छोटा सा बाजार होता है और उसमें इतने बड़े मोटरसाइकिल अड़ाए हुए होते हैं कि पैदल गुजरने की जगह नहीं होती। जब आप उसको एक जो पेट्रोल वाले उसको यानी कि शॉर्टेज एक बना रहे हैं कि वो अपने पेट्रोल पंप बंद करके बैठे हुए हैं कि पेट्रोल और महंगा होगा तो हम उसको बेचेंगे, इस तरह की वो मोनोपोली कर रहे हैं और गवर्नमेंट डे बाय डे उसको महंगा कर रही है, तो आप उसको यूज ही मत करो। आप उनको शटअप कॉल क्यों नहीं देते? लेकिन असल बात यह है कि हम लोग इस यूज टू हो चुके हैं। हम सिर्फ 2-4 दिन बोलेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे और फिर उसको बर्दाश्त करेंगे। अगर ऐसा ही एटीट्यूड जो हमने माजी में शो किया, अगर आज भी हम 2022 में भी वही एटीट्यूड शो करेंगे और फिर कंपैरिजन करते हैं हम लोग दूसरे मुल्कों से कि हम उन जैसे क्यों नहीं है और वो तरक्की क्यों कर रहे हैं। इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर रहा है या इंडिया उस तेल को परचेज कर रहा है, तो पहली बात तो ये कि भाई उन्होंने पैसे लिए हुए। जहां तक बात ये है कि इंडिया ने जो पैसों से तेल खरीदा है रशिया से, वो उसके पर्सनल पैसे हैं, उसने आईएमएफ से भीख मांग के या आईएमएफ से लोन लेके पैसे नहीं है उसके। अगर हमें आईएमएफ के पैसे चाहिए तो इस वक्त आईएमएफ के ऊपर कंट्रोल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का है। यूरोपियन कंट्रीज की जो एकदम नेटो की वजह से लड़ाई हो रही है रशिया और यूक्रेन की, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया इस वक्त उनका दुश्मन है। तो दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होता है। तो अगर हम लोग अपने ताल्लुकात रशिया के साथ ठीक करते हैं तो डेफिनेटली हम उनके जो नेटो की जो कंट्रीज जिसमें आती है यूरोपियन कंट्रीज, हम उनके अंगेंस्ट चले जाते हैं, तो फिर वो हमें अपने पैसे क्यों देंगे? वो डेफिनेटली अपने पैसे वापस लेंगे, वो हम पे सैंक्शन लगाएंगे, वो हम पे हमारे कर्ज को कहेंगे हमारा कर्जा वापस करो, और हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो हम कैसे परचेज कर सकते हैं? और जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि भाई वो उनसे परचेज कर लेते हैं, मुफ्ता की बात कर रहे हैं वो जो मिनिस्टर्स हैं, ऐसे नहीं होता। मतलब इमोशंस के साथ में थिंक लॉजिकल। आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा और इसमें जो मैं कहना चाहती हूँ उसको समझा हो। और हमें इस वक्त, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला कि हमें एक कौम बनने की जरूरत है। अगर हम एक कौम नहीं बनेंगे तो हम दुनिया के नक्शे में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। अगर आप वो चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी नेशनल आइडेंटिटी की इज्जत की जाए, हमारे पासपोर्ट की इज्जत की जाए, लोग हमें एहतराम से बुलाएं, तो पहले आप दूसरों को एहतराम दें, अपने लिए इज्जत कमाएं और उसके बाद फिर उम्मीद करें। अदरवाइज आप सोचना छोड़ दें, आप गुलाम हैं और गुलाम ही मर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और वीडियो के एंड पे अपनी राय से जरूर आगा कीजिएगा आपको मेरी राय से आप कितने मुत्तफिक हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हो सके तो मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।